हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता होगा क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, वो सारे टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ इसी चैनल पे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपने जो है कि बोर्ड एग्जाम को अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आइए मैं आज बताने वाला जो बच्चों वो कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण यौगिकों का अणुसूत्र जो आपको रासायनिक अभिक्रिया में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे बच्चों। ये बच्चों को क्या होगा, याद नहीं रहता, इसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं बना पाते, तो ये बच्चों के दिमाग में पहले मैं भर करके तब रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगा ताकि बच्चे आराम से इसको समझ पाए। ठीक है बच्चों, आइए समझाते हैं। एकदम आसान तरीके से हम इसको समझाएंगे और आसान तरीके से सारी रासायनिक क्रियाओं का मैं जो है कि रिएक्शन सिखाऊंगा, जो एकदम आसान तरीके से आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा, उतना आसान तरीके से मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, आइए समझाते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझाने से पहले थोड़ा सा देखिएगा, हम बात करते हैं। देखिएगा, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको देखो CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल में से देखिए H, इस H के स्थान पर हम कोई भी तत्व रखते हैं तो उस तत्व के अकॉर्डिंग इस एसिटिक अम्ल का फार्मूला बदल जाता है। इसको H के देखिए, अब यह H को हटा दिया जाए तो हम केवल इतने को हम क्या पढ़ते हैं, इतने को हम पढ़ते हैं एसीटेट। इतना क्या पढ़ते हैं, इसको एसीटेट पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं। अब इस जो है कि H के स्थान पर मैंने मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हमने मैग्नीशियम रख दिया, सोडियम रख दिया, तो इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम एसीटेट। अब मान लीजिए इसके स्थान पर हमने मैग्नीशियम रख लिया तो इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम एसीटेट। मान लीजिए कैल्शियम रख दिया तो पढ़ेंगे कैल्शियम एसीटेट। मान लीजिए हम पोटेशियम रख दिया तो हम पढ़ेंगे पोटेशियम एसीटेट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एक तत्व और है, एक यौगिक और है जिसका नाम है HCOOH। इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। इस फार्मिक अम्ल में H के स्थान पे यदि हम ये सारे तत्व रखें तो इसका नवी नाम उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। आइए इसको अच्छे से समझाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बात करते हैं सोडियम एसीटेट। अब आप समझते हैं CH3COO को हम क्या पढ़ते हैं, एसीटेट, और Na ये है सोडियम। तो पहले जो यहाँ तत्व H के स्थान पे होगा उसका नाम पढ़ा जाएगा, तो सोडियम एसीटेट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। देखिएगा यहाँ है इतना देखो CHCOOH होता है, H के स्थान पे क्या है, Na है, तो Na है तो पहले इसका नाम पढ़ा जाएगा Na को हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम। तो देखो सोडियम HCOO को हम पढ़ेंगे, वहां देखो फार्मिक अम्ल होता है तो H हटा देंगे, उसके नाम पे Na रख देंगे, तो हो जाएगा कौन सा, सोडियम फार्मेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं। देखिएगा ये सोडियम है और ये एथॉक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है C2H5ONa, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है बच्चों, देखिए बात करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला होता है C6H5ONa। यानी देखिए सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड में अंतर इतना है, यहाँ C2H5ONa है, यहाँ C6H5ONa होता है, बस फर्क इतना याद रखिएगा सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड में। ठीक है बच्चों, बात करते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH होता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO यहाँ का C2H5। तो देखो इतना C2H5 को पढ़ते हैं एथिल, तो एथिल इतने को पढ़ेंगे एसीटेट, तो पढ़ते हैं एथिल एसीटेट। ठीक है बच्चा, बात करते हैं देखिए कैल्शियम एसीटेट का। तो कैल्शियम एसीटेट का देखिए ये है कैल्शियम और इतना हम पढ़ेंगे एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ देखो एसीटेट का ट्वाइस क्या होगा, सी होता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH होता है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं एसिटिक अम्ल का, सॉरी एस्टल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO होता है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं फार्मिक अम्ल का, सॉरी फार्मल्डिहाइड का। तो फार्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। तो सब बात स्पष्ट हो गया। और फिर बच्चा देखिएगा, बात करते हैं सोडियम एसिटेट का, तो CH3COONa होता है। बात करते हैं सोडियम फार्मेट का, तो HCOONa होता है बच्चों। बात करते हैं सोडियम एथॉक्साइड का, तो C2H5ONa होता है बच्चों। बात करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड का, तो C6H5ONa होता है। बात करते हैं एसिटिक अम्ल का, तो CH3COO क्या होगा, H होता है।
बात करते हैं एथिल एसीटेट का, तो यहाँ देखिएगा CH3 COO इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट बच्चा। बात करते हैं कैल्शियम एसिड का, तो CH3 COO का ट्वाइस और Ca कैल्शियम होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं। बात करते हैं एथिल अल्कोहल का, तो C2H5OH होता है बच्चा। बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड का, तो CH3CHO होता है बच्चा। बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का, तो HCHO होता है। आइए हम आगे समझाते हैं आपको बच्चा। देखिए बात करते हैं ट्राइक्लोरोएसीटोन, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। ट्राइक्लोरोएसीटोन ये अभिक्रिया बहुत बार कराई जाती है इसके साथ, तो ये होता है CCl3COCH3, याद रखिएगा CCl3COCH3, याद रखिए, एक बार याद कर लेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक होता है CCl3CHO, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो, जो है इसका नाम क्लोरर होता है, क्या बोलते हैं इसको क्लोरर कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, तो ये मिलता जुलता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिएगा बेंजल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO ना, C6H5CHO को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड। या तो हमको C6H5 सिंगल बाइंड, C के ऊपर डबल बाइंड O, फिर सिंगल बाइंड H, या तो इसको हम बेंजल्डिहाइड को इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं एथिल एमीन, तो एथिल एमीन का फार्मूला एथिल C2H5 को एथिल और NH2 को एमीन पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा एथिल एमीन। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बेंजीन, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, बात करते हैं फिनॉल, तो फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, बात करते हैं क्लोरोबेंजीन, तो देखिए ये फिनॉल हो गया। अब क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो C6H5 क्या होगा, C6H5Cl हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, क्लोरोबेंजीन। बात करते हैं बच्चा नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5NO2, ठीक है, NO2। तो जो C6H5NO2 को हम क्या बोलते हैं, इसको जो है नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। बात करते हैं एनिलीन, तो एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, याद रखिए C6H5NH2 होता है। अब बात करते हैं बच्चा टॉलुइन का, तो टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5CH3 बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चा, उसके बाद बात करते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल कहते हैं इसको, C6H5COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल कहते हैं बच्चा। ठीक है, बात करते हैं फेनिल ऑक्साइड, ठीक, तो C6H5Cl। ठीक है बच्चा, एको बेंजोसाइनाइड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा C6H5Cl होता है, इसको बोलते हैं फेनिल साइनाइड कहते हैं बच्चा। ये सारे फार्मूला आपके रासायनिक प्रतिक्रिया के बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इतना इसको नोट करिए। मैं आगे और भी सारे फार्मूला जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रासायनिक प्रतिक्रिया में, तो वो भी कराता हूं, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम आगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, अब इसमें जो है कि आइए आगे हम समझाते हैं इसको। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब बात है क्लोरोफार्म का, तो क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है बच्चों, क्लोरोफार्म का क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफार्म। ठीक है, CHCl3 को हम क्लोरोफार्म कहते हैं। बात होता है आइडोफार्म का, तो CHI3 कहते हैं ना, क्लोरोफार्म होता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड या इसे क्लोरल कहते हैं, CCl3CHO। ठीक है बच्चों, बात करते हैं एसीटोन का फार्मूला, तो देखिए CH3COCH3। ठीक है, बात करते हैं बच्चों बेंजाइल क्लोराइड का, बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5COCl। याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेंजाइल क्लोराइड का C6H5COCl होता है। बात करते हैं बेंजील क्लोराइड का, तो C6H5CH2Cl होता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सोडामाइड का फार्मूला, तो NaNH2 होता है। बात करते हैं सरल कीटोन या एसीटोन ही कहा जाता है, तो देखिएगा C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 या CH3। देखो इसका एस्टोन का फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है एस्टोन, ऐसे भी एसीटोन होता है, या CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एसीटोन होता है बच्चा। तो एसीटोन आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, एसीटोन को किसी तरीके से आप कर सकते हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों।
आइए समझते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, देखिएगा किसका, हम बात करते हैं एथिल मेथिल कीटोन। तो देखिएगा पहले एथिल फिर मेथिल, सीओ का मतलब क्या होता है कीटोन, या हम देखिएगा एथिल मेथिल कीटोन, इसको इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है, स्पष्ट है। बात करते हैं डाई एथिल ईथर। तो देखिए यहाँ होगा डाई एथिल ईथर, तो दो एथिल है, एक और दो, और यहाँ ओ का मतलब होता है ईथर, तो डाई एथिल ईथर भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसका एक फार्मूला ये भी होता है C2H5 का ट्वाइस और O, इसको एथिल देखिएगा ये डाई एथिल ईथर भी कहते हैं। बात करते हैं डाई मेथिल ईथर, तो CH3OCH3, इसको डाई मेथिल ईथर भी कहते हैं। यहाँ देखिए एथिल मेथिल ईथर, यहाँ देखिएगा एथिल मेथिल ईथर, ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो गई बात। बात करते हैं, ठीक है बच्चों, बात करते हैं एथिल आयोडाइड का, तो CH2H5I, इसको बोलते हैं एथिल आयोडाइड। बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, तो देखो PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को बोलते हैं PCl5 कहते हैं। बात करते हैं फास्फोरिल क्लोराइड को बोलते हैं POCl3। बात करते हैं मेथिल आयोडाइड का, तो CH3I बोलते हैं इसको। और इस एनिसोल का फार्मूला C6H5OCH3, इसको बोलते हैं एनिसोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, C6H5OCH3। बात करते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C6H5MgBr होता है, याद रख लिएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5MgBr होता है। बात करते हैं एथिल क्लोराइड का, तो देखिए C6H5Cl होता है, ठीक है, ये होता है एथिल क्लोराइड होता है बच्चा, ठीक है। इतनी बात आती है, आपको समझ में आई हो बच्चा, तो आप जो है नोट करें। तो 3 फार्मूला और है जो आपको इंपॉर्टेंट है, बताना है, आप इतना हमको बता देते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको और जो है बताता हूँ, ठीक है, इतना पहले आप नोट करें बच्चों। देखिए बच्चों, बस 2 फार्मूला और बचा है, देखिएगा, बात करिएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बच्चों। बात करते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम शुगर या चीनी कहते हैं, तो C12H22O11 होता है, यानी 612H22O11 होता है बच्चों, ठीक है। बात करते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। बात करते हैं फ्रुक्टोज का, तो देखिएगा C6H12O6। बात करते हैं माल्टोज का, तो C6H22O11, ठीक है बच्चों। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा बच्चों। और जो है कि ऐसे ही कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।